सर्च करते इधर SQS। आ गया सिंपल क्यू सर्विस। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम वैसे टाइप आपको मैसेज सेंड फ्रॉम एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज और अदर AWS सर्विसेज है ना। तो वो बेसिकली मैसेज यानी कुछ भी हो सकता है, जैसे लैम्बडा के लिए ट्रिगर भेज, फिर कोई आपने लॉग्स भेज दिए, S3 से आपने कुछ पुश किया, सॉरी पुट किया, गेट किया, यहाँ से मैसेज प्रोड्यूस हुआ, वो प्रोड्यूस होके क्यू में से गया, क्यू में से फिर यहाँ पे क्यू में वो मैसेज स्टोर हुआ और वहाँ पे वो पोल कर रहा है। पोलिंग करना मतलब क्या, वो जो हमने बोले सर्वर, तो सर्वर जो मैसेजेस पे प्रोसेस करना बोले हमने, वो क्या करता है, पोल करता है, मतलब खींचता है उस मैसेज को प्रोसेस करने के लिए, तो पोलिंग का यहाँ पे पोल कर रहा है उसको, और फिर यहाँ से वो उसको आगे भेजता है कंज्यूमर यानी कस्टमर, जरूरी नहीं कस्टमर, कंज्यूमर बोले तो यहाँ पे कोई सर्विस दूसरी हो सकती है। जैसे हमने लैम्बडा के केस में बोला ना, लैम्बडा से इधर से हमने मैसेज भेजा, वो कहाँ पे जाता है, डेस्टिनेशन पे, तो वो क्या हो गया, फिर उधर कंज्यूमर कंसीडर करेंगे हम, बीच में हमने लगा दिया SQS। तो एक क्यू बना लेते हैं हम पहले, तो लाइन क्रिएट क्यू स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्यू के टाइप दिख रहे हैं हमको दो, स्टैंडर्ड और, तो यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट वंस डिलीवरी मैसेज ऑर्डरिंग इजंट, तो है ना, मैसेज ऑर्डरिंग का कोई लेना देना नहीं रहता स्टैंडर्ड में, एटलीस्ट वंस डिलीवरी, तब एक बार ट्राई करेगा वो प्रॉपर्ली डिलीवर करने का, एटलीस्ट वंस डिलीवरी बेस्ट एफर्ट्स ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग नहीं होती यहाँ पे। देन फीफो में क्या बोला है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डिलीवरी रहेगी, इसमें मैसेज ऑर्डरिंग इज रिजर्व, मतलब मैसेज ऑर्डरिंग को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है, ऑर्डर जो है वो उसी ऑर्डर में जाएगा मैसेज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डिलीवरी एग्जैक्ट वंस प्रोसेसिंग, मतलब उसको प्रोसेस करने के बाद ही दूसरा मैसेज प्रोसेस होगा। नाम देना है क्यू को, यहाँ पे दे दो, चलो हम स्टैंडर्ड क्यू ही लेते इधर, फीफो महंगा रहता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, माई क्यू नाम दे दिया। नीचे कॉन्फ़िगरेशन में अगर जाते हैं हम, तो कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, नीचे आ रहा है विजिबिलिटी टाइम आउट, है ना, तो ये है वो विजिबिलिटी टाइम आउट, हमने बोला था सर्वर उसको पोल करता है, सर्वर पोल करेगा तो वहाँ पे दूसरा कोई सर्वर है वो भी पोल करने की कोशिश करेगा अगर वो मैसेज क्यू में है, वहाँ पे विजिबिलिटी टाइम आउट बाय डिफॉल्ट दे दिया 30 सेकेंड्स, तो जैसे किसी ने उसको पोल कर लिया मैसेज को, 30 सेकेंड्स तक वो उस क्यू में से गायब हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा मतलब वो दूसरे के सर्वर को नहीं दिखेगा। मैसेज रिटेंशन पीरियड, तो रिटेंशन पीरियड कितना है, 4 दिन का, तो 4 दिन तक वो क्यू में रह सकता है मैसेज, आफ्टर 4 डेज वो अपने आप हो जाएगा, बेसिकली यहाँ से निकलेगा नहीं वो, यहाँ से वो अगर प्रोसेस नहीं होता है तो 1.5 लीटर क्यू में चला जाएगा। डिलीवरी डिले, तो डिलीवरी डिले हम टाइम रख सकते हैं उसमें कि हाँ आराम से भेजने हैं मैसेज, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 सेकंड्स, क्योंकि हमको क्विकली डिलीवर करना है उसे,
मैक्सिमम मैसेज साइज, तो मैसेज का साइज भी आप डिसाइड कर सकते हो। बेसिकली ये बैकएंड में जो साइज होता है ये डोंट थिंक कि 128 के ऊपर भी जाता होगा सर, ये बहुत छोटा साइज रहता है इसका। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिया है 256 KB मैक्सिमम मैक्स साइज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइज दिया है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 KB से लेके तो 256 KB। रिसीव मैसेज वेट टाइम, तो मैसेज रिसीव करने का वेटिंग टाइम क्या होगा, वेटिंग टाइम भी हम 0 ही रख रहे हैं यहाँ पे, ना तो डिले और वेट ये नहीं होना चाहिए, हमको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना है, इसलिए हमने वो भी 0 रखा है। अब यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी, पॉलिसी बोले तो परमिशंस, यहाँ पे बेसिक और एडवांस दो चीजें दिख रही है हमको। बेसिक में यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफिकल यहाँ पे हमको चूज करना है सारी चीजें, एडवांस बोले तो आपको जेसन में लिखना पड़ेगा सारी चीजें, जेसन हमको आती नहीं इतनी, हम जाते इधर यहाँ पे लिखा है क्या, हु कैन सेंड द मैसेज टू क्यू, क्यू को मैसेज किसने भेजना चाहिए, ओनली द क्यू ओनर, क्यू ओनर ही भेज पाएगा क्यू को मैसेज। अब हो सकता है आपके अकाउंट में कोई IAM यूजर्स हो तो फिर तो नहीं भेज पाएंगे, है ना। अब जरूरी है कि रूट, अगर सपोज वो क्यू रूट ने क्रिएट किया और उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले आपके पास 10-15 IAM यूजर है, उनको लगाना पड़ेगा आपको परमिशन उधर। तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एक ही अकाउंट है उसके ही यूजर्स है, तो आप उसके लिए परमिशन लगाना है, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ले लो। ये किसके लिए है, ओनली द स्पेसिफिक AWS अकाउंट, उस AWS अकाउंट में के IAM यूजर और रोज, मतलब ऑब्वियसली वो सारे रोज पे ही काम करेगा, विदाउट रोज परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे ओनर ही रखते हैं, क्योंकि अभी ओनर से ही काम हो रहा है अपना। हु कैन रिसीव मैसेज फ्रॉम द क्यू, कौन रिसीव कर सकता है, तो यहाँ पे क्या बोला, ओनली द क्यू ओनर। अब क्यू ओनर ही भेजेगा और ओनर ही रिसीव करेगा मैसेज, तो मतलब सेंस है क्या उस बात का। तो उस सर्विस के सारी, मतलब सॉरी, उस अकाउंट के सारी सर्विसेज, सारे रिसोर्सेज, सारे यूजर, किसी को भी मैसेज जाना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे हमारा ये जेसन का कोड भी रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए अगर मैं कोई चीज चेंज करता हूँ ना तो ये कोड में चेंज हो जाता है, ये इधर आ select which source to, डेड लेटर क्यू के बारे में बोला है यहाँ पे, डेड लेटर क्यू डिसेबल है वो आप इनेबल कर सकते हो। डेड लेटर क्यू इनेबल किया, love for all by Q by Q from डेड लेटर क्यू के लिए हमको एक अलग से क्यू बनानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई करंट आ रहा है, अगर एक रहता हमारे पास यहाँ पे आ जाता, तो डेड लेटर क्यू फिलहाल हम डिसेबल ही रखते हैं। ये डेड लेटर क्यू नहीं, अच्छा डेड लेटर क्यू इधर बनेगा, यहाँ से ये उसको पॉलिसी, अच्छा ये पॉलिसी के लिए है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंक्रिप्शन।
अब इंक्रिप्शन में यहाँ पे ये KMS इंक्रिप्शन ही यूज करेगा। ये है कि यहाँ पे कौन सा इंक्रिप्शन यूज कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ये KMS ही यूज करेगा। इनेबल करके देखिए KMS इंक्रिप्शन, ये Amazon SQS की, ये SQS की बोले तो ये कोई तो एक RSA या DSA की होगी इसकी। AWS के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो AWS बाय डिफॉल्ट यूज करेगा इधर से AWS का KMS। अब KMS शायद ये फ्री में भी देता है, KMS इंक्रिप्शन, तो भी हम डिसेबल ही रखते हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे डेड लेटर क्यू, तो डेड लेटर क्यू को यहाँ पे उन्होंने ऑप्शनल में रखा है। डेड लेटर क्यू अगर इनेबल कर देते हैं हम तो यहाँ पे बोल रहा है वापस से क्यू चूज करो, तो एंटर डेड लेटर क्यू एयर है, खाली नहीं अपने पास, तो बनाना पड़ेगा कोई उसके लिए, तो भी फिलहाल डिसेबल रखते हैं ना। डेड लेटर क्यू मैंने क्या समझा क्या, हाँ जो मैसेज प्रोसेस नहीं हुए या जिनमें एरर आया है वो मैसेज है ना, मतलब जो SQS के सर्वर्स उनको प्रोसेस नहीं कर पाए वो वाले मैसेज डेड लेटर क्यू में डालेंगे। देन टैग्स, ये तो खैर ऑप्शनली छोड़ देते हैं इसको। टैग्स क्रिएट कर लो एक क्यू, हो रहा है only queue. फुल बना के यहाँ पे रख देना। इसको फिलहाल हम इस पे डाल देते हैं ओनर पे, ओनर पे डाल दो इसको। आपको फिर यहाँ पे रोल बनाना पड़ेगा सारी सर्विसेज के लिए, तो वो रोल का ARN वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बन गया क्यू अपना। ये हमारे क्यू का URL आ गया इधर, ये ARN आ गया, और नीचे और भी चीज, ये जो हमने चीजें स्पेसिफाई किए थे उसको वो सारी चीजें इधर। अब SNS सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हो आप यहाँ पे, SNS का टॉपिक है अगर आपके पास तो डायरेक्ट आप इसको SNS सब्सक्रिप्शन दे दो, क्या हो जाएगा उसको मैसेज चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे लैम्बडा है, मैसेज कहाँ चला जाएगा, लैम्बडा को चला जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे आपने कोई ईमेल आईडी डाला हुआ है तो ईमेल आईडी पे चला जाएगा। मतलब SNS से SQS से सब्सक्रिप्शन, मतलब सेल पे जाएगा, तो इस तरह से जा सकता है। या फिर आपने बीच में कोई सर्विस जैसे लैम्बडा के बाद SQS के बाद फिर कोई दूसरी सर्विस, या फिर कोई यूजर हो सकता है उधर, या फिर जैसे हमने डेटाबेस लिया वो कैसे जाएगा, अभी बाय क्यू जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है लैम्बडा ट्रिगर, अलग से ही लगा के दिया है लैम्बडा ट्रिगर, यहाँ पे लैम्बडा को डायरेक्ट ट्रिगर करा सकते हैं। डेट लेटर क्यू बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल है, यहाँ से भी आप इनेबल कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इसमें भी है, इसमें डिफॉल्ट मॉनिटरिंग रहेगी, ये बाय अभी भी आप डिटेल मॉनिटरिंग चालू कर सकते हैं, टैग हमने तो लगाया नहीं। नीचे और भी चीज़ें हैं, एक्सेस पॉलिसी, पॉलिसी बोले तो यहाँ पे अपने को IAM पॉलिसीज वगैरह यूज कर। एनक्रिप्शन हमने बाय डिफॉल्ट बंद रखा हुआ है। बाद डेट लेटर क्यू, रीड्राइव टास्क है। क्यू तो बन गया अपना, मैसेज टेस्ट कैसे करेंगे,
जैसे यहाँ पे हमारा ये क्यू बन गया, स्टैंडर्ड टाइप लिया था हमने इसका। क्यू में आ गए हम। क्यू में आने के बाद हम एक मैसेज भेज के देखते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज ही भेजते हैं। अब वो टेक्स्ट मैसेज हम ही पब्लिश कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं हम? एसक्यूएस में से ही पब्लिश कर रहे हैं, और एसक्यूएस में ही वो पोल करके देखेंगे। हम मैन्युअली पोल करेंगे, जैसे हमने एसएनएस सॉरी लैम्बडा में देखा था। हाँ, लैम्बडा में हमने खुद ही कोड लिखा, खुद ही डिप्लॉय किया, फिर खुद ही उसको टेस्ट करके भी देखा था, रन करके देखा था उसको। वैसे यहाँ पे खुद को ही मैसेज भेजते हैं हम, और खुद को ही मैसेज में एक मैसेज डालते खुद ही, उसको खुद ही मैन्युअली पोल करके देखेंगे। तो यहाँ पे सेंड एंड रिसीव का बटन है, ऑन बटन। अरे सेंड मैसेज, यहाँ पे मैसेज बॉडी लिख दो, कुछ भी आपको जो भी लिखना है। अरे वहाँ पे ठीक है, डाल दिया मैसेज। डिलीवरी डिले यहाँ पे पूछ रहा है, ये डिलीवरी डिले बाय डिफॉल्ट हमने 0 सेकंड रखा है इधर। मैसेज एट्रीब्यूट में क्या है नीचे, की वगैरह डालना है यहाँ पे। भेजा गया मैसेज, अच्छा भेजने के, तो ये मैसेज भेजेंगे अभी हम। मैसेज भेजने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में रिसीव मैसेज का आ रहा है, तो हम यहीं पे भेज रहे हैं, यहीं पे रिसीव कर रहे हैं मैसेज। बाय डिफॉल्ट ये यही यहाँ पे होगा कार्यक्रम। मैसेज बाहर से आएगा, यहाँ पे पोल किया जाएगा, मतलब मैसेज रिसीव किया जाएगा, और फिर यहाँ से ये किसी और को भेजेगा। ये हमें टेस्ट करने के लिए यहीं से मैसेज भेज के हम यहीं पे रिसीव करके देखेंगे उसको। यहाँ से हम मैसेज सेंड कर देते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ है क्या? नहीं है, सेंड कर दिया हमने, अच्छा एट्रीब्यूट डालो, नहीं टाका जाए। क्या मैसेज नीचे आते हैं रिसीव मैसेज में, तो यहाँ पे देखिए रिसीव मैसेज में दिखा रहा है एक अवेलेबल मैसेज है। अब ये देखिए खुद खुद ही पोल कर रहा है इधर। क्या पोलिंग पोलिंग हो रहा है, मतलब क्या है कि हमारा सर्वर उसको प्रोसेस कर रहा है मैसेज को। यहाँ पे दिख रहा है वो मैसेज आपको, कितने साइज कितना उसका 27 बाइट्स। आप चाहे तो इस मैसेज पे क्लिक करके देखो, ठीक है, तो मैसेज ओपन हुआ, दिख रहा है बॉडी। पोल हो गया, आ गया सक्सेसफुली पोलिंग करके। या फिर अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम लेके रखा है तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी पोल कर सकते हो। मैन्युअली इस पर क्लिक किया तो वो फिर से पोलिंग हो रहा है इधर। पोलिंग होने का, पोलिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा, सर्वर उसको फेच, हाँ सर्वर उसको फेच कर रहा है वहां से क्यू में से, और उसको प्रोसेस कर रहा है। क्यू ऐसा यूज होगा कि कभी भी क्यू किसी ना किसी सर्विस के साथ ही यूज होगा।
एसएनएस के साथ या फिर लैम्बडा के साथ, EC2 के साथ, S3 के साथ use। डन हो गया क्यों का काम? सॉल्व करू प्रॅक्टिस एवढी नाही करू, रटू रटू पाठ टाकला अरे बा लॉजिक थोडं माती काय करोगे अभी चलो एक एसएनएस टॉपिक क्रिएट करो, एसएनएस सर्विस में जाओ, करके देखते कुछ तो भी अपन आड़ा तेरा एसएनएस बनाते हैं, एसएनएस से बेच के देखते हो ऑलरेडी है बोलते इधर टॉपिक काम करने इसको कुछ पता बरे बरे क्रिएट करो एक अंदर टॉपिक, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेना, वहाँ पे भी स्टैंडर्ड लिया हमने तो नाम अनेबल आलो होतं म्हणते कोण म्हणते पॅकेज इन्स्टॉल करून पहा एखादा भारत से नहीं कर रहा कैमरा बंद नहीं तो अंदर जो कर पाए अच्छा तो निकला डायरेक्ट सस्पेंड होते लिंक आहे ना विचारला का नाही प्रॉम्प्टरला त्याने प्रॉम्प्टरला विचारून येऊ का बाहेर आताच गेला तो आपली परत बाहेर निघाला नाही तर प्रॉम्प्टरला विचारून येईल ना तो जाऊच ना दे भाऊ सरांना विचारून येईल तो स्वतः कन्फ्युजन मध्ये गेला का पेपर घेऊन आला बोला विचारून द्या पहिले विचारून बरोबर आली बोलते येतो जातो आतमध्ये अंदरून आला सोल्यूशन डिस्प्ले नेम इंक्रिप्शन में एक्सेस पॉलिसी मेरे ख्याल से लगाना पड़ेगा इच्छी तरह
सब्सक्रिप्शन एनीवेयर एवरीवन कर देंगे। टॉपिक ओनर पे आता कोई क्रिएट कर दो टॉपिक, इसको जाएगा कैसे कि उससे जाना चाहिए। हो गया? क्रिएट सब्सक्रिप्शन करो इधर। प्रोटोकॉल में एसक्यूएस पाहिजे होता है, दिख रहा है पे अमेजोन एसक्यूएस, सेलेक्ट कर लो उसे। एंड पॉइंट नेम आ रहा है इधर MyQ1 का, enable raw message delivery। चेक मार्क मत कर दो, क्रिएट सब्सक्रिप्शन कर दिया। अरे कंफर्म आ रहा है स्टेटस। तो दिख रहा है हमको यहाँ पे अभी सब्सक्रिप्शन में क्या है हमारे पास, एसक्यूएस। यहाँ से हम मैसेज पब्लिश करके देखते हैं, अभी जाना चाहिए क्यू में, है ना। बाजू में इधर हम एसक्यूएस सर्विस भी चालू करके रख देते। तो ये हमारा क्यू है। अच्छा, मैसेज अवेलेबल है इधर एक, जैसे ना सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कोई मैसेज नहीं है। तो यहाँ से हम एक मैसेज पब्लिश कर, तो पब्लिश मैसेज किया हमने, सब्जेक्ट में यहाँ पे डाल दो कुछ भी, पेस्ट SQS। फिर बॉडी में यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप, हेलो yes। और इसको पब्लिश कर दो। ही लिया तुमने।
तो पॉली में था तब मेरे को कैप्चा आया था, जेवली। जेवली। साड़ा तेरा लिखा है, उसमें आया था जेवली। तो पब्लिश किया यहाँ से मैसेज हमने। गया मैसेज अपना, एसक्यूएस में आइए अभी, इसको इधर रिफ्रेश करके देख लीजिए। ठीक है, पटकन ही अंदर गया। इतना टाइम वेट नहीं कर, किसी का इश्यू। और इसमें तो एवरीवन बैठा। ओनर रखा था। Yeah. यहाँ पे सपोज ये क्यू डिलीट कर दो, क्यू में साला ऑप्शन पूरा जेसन का ही है, इतना दिमाग नहीं। मैंने क्यों बना? क्यों बना दो, एक्सेस पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। एंड मैसेज ऑप्शन ले लिया। अरे यार यहाँ पे अपने को डालना पड़ेगा। अकाउंट आईडी डाल दे। ये ओनर है। बेटा पहले चेक कर।
देखो क्या किया हमने, अच्छा किया क्या आपने, क्यू डिलीट कर दो। तो आपने बनाया क्या क्यू, ताकि अब क्यू बना, पॉलिसी में क्या किए, सेकंड बनाया क्या नहीं बनाया, वो तो बना दिया, फिर एडिट नहीं होंगे वो। तो पॉलिसी अपने को जेसन में एडिट करनी होती है, वापस से बनाते हैं अपन। परमिशन का इशू था वो। एसएनएस है अपने पास बना हुआ टॉपिक, एसएनएस में ये सब्सक्रिप्शन डिलीट कर दो। अब सब्सक्रिप्शन आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, इधर से या उधर से। अपना एसएनएस टॉपिक बना हुआ है, एसक्यूएस में आते हैं हम अभी। एसक्यूएस में यहाँ पे क्रिएट एसक्यूएस क्यों किया हमने, स्टैंडर्ड ही रखा, नाम दे दिया इसको कुछ, बाद सीधा आता है एक्सेस पॉलिसी में। एक्सेस पॉलिसी में यहाँ पे क्या करो आप, सेकंड ऑप्शन ले लो कौन सेंड कर सकता है, और यहाँ पे आप ये अकाउंट आईडी ले लो आपका पूरा। तो अकाउंट आईडी ले लिया तो क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में पूरा कहीं से भी कोई भी उसको सेंड कर सकता है। रिसीव में भी सेम चीज करो आप, यहाँ पे आप डाल दो अकाउंट आईडी, इसका मतलब आपके पूरे अकाउंट में से कोई भी कहीं से भी कोई भी सर्विस, कोई भी यूजर या तो एनीवन कहाँ से भेज सकता है, लेकिन हम आपके अकाउंट के अंदर अकाउंट आईडी डाल दिया एंड देन क्रिएट कर दो। बन गया क्यों अपना, अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं है कोई भी इसमें, ठीक है। तो आप क्या करो, इधर एसएनएस सब्सक्रिप्शन पे ही है आप अभी ना, इधर सब्सक्रिप्शन टू अमेजॉन एसएनएस टॉपिक बटन पे क्लिक किया, चूज टॉपिक किया, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है टॉपिक का एआरएन है क्या, इस पे हमने सिलेक्ट एंड सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे नीचे आके देखते हैं हम, तो दिख रहा है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अभी सेम। एसक्यूएस में जाते हैं, एसक्यूएस में भी सब्सक्रिप्शन देख लेते, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अभी नहीं, रिफ्रेश करता हूँ मैं क्योंकि वहां पे सब्सक्रिप्शन किया, इधर नहीं किया हमने कुछ। तो देखिए रिफ्रेश किया, आ गया वो सब्सक्रिप्शन। तो हमने यहाँ से भी कर सकते हैं, उधर से, दोनों तरफ से कहीं से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एसक्यूएस में आ गए वापस हम। एसक्यूएस में यहाँ पे ऊपर में बटन है हमारे पास सेंड एंड रिसीव का, सेंड एंड रिसीव के बटन पे क्लिक किया हमने। मैसेज सेंड नहीं करना है हमको, रिसीव करना है इस बार। यहाँ पे देखिए अभी क्या दिख रहा है, यहाँ 0 मैसेज अवेलेबल है। तो मैसेज भेजना कहाँ से है हमें, इसको एसएनएस से भेज कर देखेंगे। तो एसएनएस पे आए हम, और यहाँ पे हम मैसेज करेंगे पब्लिश, पब्लिश मैसेज किया, नाम दे दो, क्या कर रहे हैं हम, टेस्टिंग। क्या हो गया, बॉडी में कुछ अच्छा खासा लिखो, बड़ा हाई रिस्पॉन्स
Accept my massage. जो भी लिखना है लिख दो, वहां पे थोड़ा सा मैसेज दिखना चाहिए हमको। पब्लिश कर दिया मैसेज इधर से हमने। अब ये नहीं जाने को गया मैसेज आगे इधर एसक्यूएस में फ्रेश करके देखो, नहीं तो एक बार गया नहीं मिलेगा। फोन कर पहले रिफ्रेश कर लेते पेज, वहाँ पे एक मैसेज दिखना चाहिए हमें, वन मैसेज। वैसे तो इतना टाइम हो गया तो अब तक अपने पोल कर तो आ गया, इधर एक मैसेज दिख रहा है हमें, पूरी करते हैं हम इसको। यहाँ पे नहीं आया अब तक, मतलब हमारा एसक्यूएस सर्वर ने उसको एसक्यूएस के सर्वर ने उसको प्रोसेस किया क्या अब तक, पोल किया क्या, मैन्युअली करते उसको। फुल फॉर मैसेज आ गया इधर, ये उसने खींच लिया। मैसेज पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे पूरा एकदम डिस्क्राइब करके दिखाएगा वो। अरे सिग्नेचर मतलब सिक्योरिटी के साथ भेजा उसने पूरा इधर। और यहाँ पे ये देखो मैसेज ना लिखा है, तो ये पूरा लिनक्स का काम है वो पूरा। लिनक्स में हम लिखते हैं ना स्लैश एन, तो न्यू लाइन में आता है, हमने न्यू लाइन दिया था, फिर स्लैश एन आ गया। अब ये इस फॉर्मेट में क्यों आया, जेसन फॉर्मेट में ही आया है, क्योंकि किसी दूसरे सर्विस से जब आ रहा है ऑब्वियसली वो उसको ट्रिगर करने के लिए आया होगा ना। तो हमको पता है वो बैकएंड में जो सारी प्रोसेस चलती है हमारी वो जेसन में चलती है। तो ये हमें देखने के लिए था क्या ये मैसेज? नहीं, हमारे देखने के लिए नहीं था ये मैसेज। बैकएंड में सर्विस टू सर्विस जो काम चल रहा है उसके लिए था ये मैसेज। ऑब्वियसली वो एपीआई जेसन में चलता है, पीछे में जो भी चल रहा है सब कुछ जेसन में काम कर रहा है। फिर यहाँ से हमारा क्यू उसको आगे कहीं पे भेजेगा, वो भी जेसन में भेजेगा। इसके प्रीवियसली हमने जो देखा वो हमारे लिए था, जैसे भेज के हमको देखना था, इसलिए वो टेक्स्ट मैसेज दिखा नॉर्मल। बट सर्विस टू सर्विस या रिसोर्स टू तो जब काम हो रहा है तो वो जेसन के थ्रू ही। समझ में आया क्या पिक्चर? अब आप इसमें एक काम आप करके देखना, क्या करोगे? लैम्बडा फंक्शन बना, क्या करोगे? एक लैम्बडा फंक्शन बना, फिर एसएनएस क्या हो गया, फिगर हो गया। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन लिखा रहता है वहाँ पे, उस पर क्लिक करना। यहाँ पे एसक्यूएस रहेगा, एसक्यूएस लेना, और यहाँ पे जो भी आपका क्यू रहेगा वो क्यू, और फिर यहाँ पे एसएनएस से मैसेज भेज के देखिए। तो मैसेज कहाँ जाएगा? एसएनएस से लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर हुआ, रन हुआ। रन होने के बाद उसने किसको ट्रिगर करना चाहिए? तो हमारे पास जो कोड है उसमें से कोई एक ऐसा कोड लिख के डाल देना फंक्शन बना के। करोगे तो अभी नहीं चल नहीं रहे। मैंने क्या करने गए, अच्छा क्यू क्यू यूज करते, क्यू सीक्वेंस मैनेज करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्टिव रहेगी।
देख लो, अभी टाइम है तो बना के देख लो। नहीं, नहीं बनाते, बनाओ तो। हम्म? तो बताओ।